लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण रविंदों पर कोट से प्रणति। समस्त भूतादि को सीये राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, यह निश्चित रूप से राधा माधव भगवान का विशेष अनुग्रह है, उनका वरदहस्त और उनकी अकारण करुणा कृपा हुई है, तब जाकर के हमारा मन हमारा चित्त हमारी बुद्धि ऐसे पावन पुराण के तरफ गई। क्योंकि कहते हैं कि एही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस मार्ग पर केवल और केवल कृपा ही लेकर के आती है। कृपा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य कृपा, एक होती है विशेष कृपा। तो सामान्य कृपा से कथा नहीं मिलती है। बोले कब मिलती है? बोले जो विशेष कृपा होती है। इसीलिए बाबा जी लिखे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। और भागवत का ही वाक्य है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा भई। कि जब कई कई जन्मों का हमारा पुण्य उदय होता है, तब जाकर के इस भागवत कथा का जीवन में लाभ प्राप्त होता है। तो हम सबको ठाकुर जी ने यह स्वर्णिम अवसर दे तो दिया है, लेकिन अब हमारा भी परम कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि जो अवसर हमको मिला है उसका पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है तीन चीजों की: सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं और लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं। आनंद आ रहा है। अभी हम सब भागवत जी के जो है नए सत्र पर प्रवेश किए हैं। क्यों? क्योंकि नया सत्र इसलिए कि अभी शुभारंभ हुआ है। हालांकि ये कक्षा निरंतर ही चलती रहती है, जब से शुरू हुई है ऑनलाइन कक्षा, उसके पहले ऑफलाइन चल रही थी। तो 2015 से कक्षा चल रही है और ठाकुर जी की जो है कृपा से इसमें जो है एक भी दिन का कभी विश्राम नहीं होता। अन्य अन्य भी पुराणों की कक्षा चलती है, उनमें से एक एक दो दो महीने का विश्राम हो जाता है, लेकिन ये भागवत की, इसीलिए ये भागवत की महिमा सबसे ज्यादा है। ये देखने में भी आता है, अनुभव में भी आता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। यानी
जितनी महिमा इस सुख शास्त्र की है, इस भागवतम की है, उतनी महिमा अन्य किसी भी जो है साधन की नहीं है। और हम सब ने कल के दिवस में, कल के कथा में श्रवण भी किया कि इस कथा को सुन करके देवता लोग भी स्वर्ग से भागे भागे आए। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, है ना, और इधर नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 कथा जो है ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। उन्होंने ही जब कथा के लिए निवेदन किया तो बतलाया कि यह जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह देव दुर्लभ कथा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। इसलिए इसको सावधान होकर के सुनिएगा, क्योंकि देवता लोग भी लालायित रहते हैं इस कथा के लिए, लेकिन इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और कल के दिवस में हमने देखा किस प्रकार वह जब अमृत को दे करके कथा अमृत को लेना चाहा, तो देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देख करके सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दिया और कहा कि अरे तुम सब जो है इतना छोटी बुद्धि लेकर के आए हो कि कथा को और अपने स्वर्ग के अमृत को बराबर में तौल लिए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवांजहासः। देवताओं का उपहास उड़ा दिए कि जाओ तुम उल्टे पांव लौट जाओ स्वर्ग में, तुम इस कथा अमृत के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम भक्त बन करके आते, जिज्ञासु बन करके आते, तो अवश्य मैं तुमको इस कथा अमृत का पान कराता। तो देवता भी इस कथा के अनाधिकारी हुए। इसलिए इस भागवत की बड़ी भारी महिमा है, तो इसको सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तो सत्यलोक में तराजू तक बांध लिया और एक तरफ समस्त साधनों को रख दिया, और एक तरफ भागवत जी, और पल्ला किसका भारी रहा? भागवत जी जहां रखी थी महाराज, वह सीधे आकर के भूमि पर रख गया। तब समस्त ऋषियों ने माना मे निरे भगवद रूपम, कि इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि यह कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कथा देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी थी, और उनके पिता ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने सुनी थी नारायण से। लेकिन इसका स्वरूप था 4 श्लोकों का, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अभी उसका भी वर्णन आएगा आगे दूसरे स्कंद पर। लेकिन देवर्षि नारद ने साप्ताहिक कथा जो सुनी वह सनकादि ऋषियों से सुनी। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज साप्ताहिक कथा यानी 7 दिनों तक बैठ करके सुना जाता है? बोले हाँ। तो बोले नारद जी तो एक स्थान पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते, एक क्षण से ज्यादा, तो फिर उन्होंने 7 दिन की यह कथा कैसे सुनी? यह कथा हमको बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो बोले ठीक है। कहने लगे कि एक बार की बात है कि विशालापुरी बद्रिका आश्रम पर सत्संग के लिए चारों मुनीश्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादि कुमार जो है भ्रमण कर रहे थे, और उनकी दृष्टि पड़ गई नारद जी पर। अब संत से संत मिलते हैं, भक्त से भक्त मिलते हैं, तो उसका आनंद का पारावार कहना ही क्या। सनकादि कुमार बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कुछ हरि चर्चा होगी। लेकिन तब तक नारद जी के मुखमंडल पर दृष्टि गई, तो क्या देखते हैं कि नारद जी बड़े दुखी दिख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कथम ब्रह्मंदीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे देवर्षि, आप इस प्रकार दुखी खिन्न मन आपका क्यों है? आप अप्रसन्न क्यों हैं? और आप कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं, यह बतलाइए। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मान करके वहां पर भ्रमण के लिए गया, और वहां पर मैंने कई तीर्थों पर भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम,
बतलाया कि मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंध, रामेश्वर आदि तीर्थों पर भ्रमण करता रहा, लेकिन मुझे मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति कहीं नहीं मिली। सब जगह व्यवस्था बिगड़ चुकी है, सब जगह है अधर्म का वास दिखाई दिया महाराज। कहीं भी तपस्या, पवित्रता, दया, दान, धर्म यह मुझे दिखाई नहीं पड़ा। क्या दिखाई पड़ा ये भी बतलाते हैं कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत लोग जो है पाखंड को धारण करने लग गए, जो विरक्त कहे जाने वाले थे वह भी संग्रह करने लगे, जुटाने लगे महाराज। और इतना ही नहीं, साधु महात्मा की स्थिति बस खराब नहीं है, मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। जो गृहस्थ हैं उनके यहाँ भी दशा बिगड़ गई है। अब अतिथियों का सम्मान नहीं होता है, जो आपस में भाईचारा, समाज में जो एकता है वह अब देखने को नहीं मिलती है। हर जगह महाराज एक दूसरे को गिराने में व्यक्ति लगा हुआ है, एक दूसरे की ईर्ष्या बुराई करने में लगा हुआ है, और भगवान का भजन आचार विचार से रहित हो चुका है। इस प्रकार मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा, यमुना के किनारे पहुंचा, जो भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, वहां मैंने एक हम परम लगे आश्चर्य देखा। क्या नहीं है। आश्चर्य देखा? तो कहने लगे कि वहां मैंने देखा कि एक स्त्री जो रुदन कर रही है, उसके आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है, और उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, यानी बीमार पड़े हैं। वह स्त्री उनको उठाने का प्रयास कर रही है, और जब वह नहीं उठते तो जोर जोर से रोने लगती है। कई स्त्रियां उसकी सेवा पर खड़ी हैं, पंखा कर रही हैं महाराज। यह आश्चर्य विचित्र घटना मैंने जब देखा, तो देखिए, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है, और नवनीत से बढ़कर के संतों की कोमलता है। क्योंकि जो मक्खन होता है वह तो जब किसी पात्र पर रखा जाता है और उस पर कोई आंच दिया जाता है, उष्णता उसमें जब आती है तब वह पिघलता है। लेकिन संत का हृदय यह अपने आप दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है। अब महात्मा देवर्षि नारद जब इस प्रकार दुख को देखे उन स्त्री को, तो रुक गए, सोचे कि इनको किन्ना जाने क्या दुख है। जाना चाहते थे लेकिन विचार किए कि भाई स्त्रियों का समाज है, मैं महात्मा बैरागी, मेरा जाना ठीक नहीं, तो रुक गए। तब तक वह देवी तो कोई साधारण स्त्री थी नहीं, वह साक्षात भक्ति महारानी थी। उनकी दृष्टि पड़ी नारद जी पर, देखे भाई संत हैं, तो तुरंत उन्होंने पुकारा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशया। हे महात्मन, कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। भक्ति महारानी जानती हैं कि संतों के अंदर वह सामर्थ्य होता है कि वह भगवंत के लेख को भी अगर मिटाने का कोई साहस रखता है तो वह संत है। देवर्षि नारद से निवेदन किया कि महात्मन कुछ देर रुक करके मेरी चिंता को, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी जब सुने भक्ति महारानी के वचनों को तब पास में गए, बोले देवी आप कौन हैं और ये स्त्रियां कौन हैं? ये जो दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं यह कौन है? तब भक्ति महारानी अपना परिचय देती हैं कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे देवर्षि, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। काल के प्रभाव से ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हम तीनों ही जीर्ण हो गए थे, लेकिन मैं यहाँ आकर के, मैं तो युवती हो गई लेकिन मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। उन्होंने बतलाया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? बोले उत्पन्ना द्रविणे साहम
वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं सम्मानित हुई, लेकिन गुर्जर प्रदेश में आकर के मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। मुझे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया महाराज। और जैसे ही मैं इस वृंदावन धाम भगवान की क्रीड़ा स्थली लीला स्थली को आई, वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेन स्वरूपिणी, और मैं अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वैसे ही महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप इनका दुख दूर कीजिए, इनको स्वस्थ कीजिए। देवर्षि नारद जब देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे धन्य यह वृंदावन धाम जिसको प्राप्त करके आप पुनः युवती हो गई। लेकिन हे देवी, आप दुख का त्याग कर दीजिए, क्योंकि भक्ति महारानी तो यहाँ तक कह दिया था कि नारद जी, अगर यही स्थिति बनी रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यही स्थान छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी ने समझाया कि देवी धैर्य धारण कीजिए। अरे यह दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग, तपस्या, ध्यान, समाधि ये सब लुप्त हो गए हैं। इस समय तो संत सत्पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न है। तो इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नव, अधन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। उन्होंने कहा कि वृंदावन को प्राप्त करके आप पुनः युवती हो गई, तो यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी सदा नृत्य करती हैं। और ये जो है अनुभव आप सब करते हैं, जब ब्रज धाम को जाते हैं महाराज, तो वहाँ सब जगह है आज भी महसूस होता है यहाँ भक्ति है तो इसी ब्रज पर है। मानो वहां की लता पता वृक्ष झाड़ी भी भगवान राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का नाम उच्चारित करती है। ऐसा वहां की जो है आभा मंडल, ऐसा वहां का कंपन है, ऐसा वहां का वातावरण है। तो नारद जी भी वृंदावन धाम की यहाँ पर महिमा कर गाते हैं और समझाते हैं कि देवी, मैं जरूर इन ज्ञान वैराग्य आपके पुत्रों को स्वस्थ करने का पूरा प्रयास करूंगा। अरे जब भगवान अपने परम धाम को छोड़कर हो इस धरा धाम को छोड़ करके अपने परम धाम को गए, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने वाला यह दारुण कलयुग आ गया था। और राजा परीक्षित की दृष्टि कब पड़ी? बोले दिग्विजय के समय। तब वह दीन के समान उनकी शरण में आ गया। तो राजा परीक्षित ने इसके अंदर एक विशेष गुण देखा जिसके कारण उन्होंने स्थान दिया। क्योंकि जो राजा परीक्षित थे यह तो बड़े सारग्राही राजा थे। जैसे भ्रमर होता है ना, भौरा, वह किसी पुष्प पर बैठेगा तो उसके सार सार को ग्रहण कर लेता है, ये उसके अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता उसकी है ये। ऐसे ही महाराज परीक्षित भी सारग्राही राजा थे। उन्होंने कलयुग पर एक विशेष गुण देखा। क्या? यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में बड़े बड़े योग तपस्या समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता था, वह फल मात्र कलयुग में प्रभु के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। इसके बाद फिर किस प्रकार देवर्षि नारद उद्योग करते हैं और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का प्रयास करते हैं, और प्रयास उनका सफलता भी प्राप्त करता है। उसको मंगले दिवस समय भी हो चुका है, आज यहीं तक। बारी बारी से आप लोग सभी लोग श्लोक सुनाएंगे, जैसे नाम लेंगे, और उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे जो है झा जी हैं, झा जी सुनाएंगे। झा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, वासवी जी सुनाएंगे। और उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, वो सुनाएंगे। सौम्या शुक्ला जी हैं, डॉक्टर शिरीष जी हैं,
कृष्णा जी हैं, पीयूष शर्मा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, हर्षिता जी हैं, सची तिवारी जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं यहाँ से, सौम्या शुक्ला और त्रिलोकी नाथ जी हैं, मोहम्मद क्या नाम है भाई, हाँ, मनमोहन, मनमोहन, मनीष कृष्णा जी हैं, और ब्रह्मा आचार्य सुरेश जी। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। स्वागत है, स्वागत है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् काल व्याल मुखग्रास त्रास निरनाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। वासवी जी आप सुनाइए। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए। यं पव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमाशीनं भिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलशौनको ब्रवीत् कालव्यालमुखग्रास त्रासेणाशहेतवे श्रीमद्भागवतं कथं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मरिन्महान् ब्रह्मरातो विचार्यां तदा देवान् जहाँ सः। जी गुरु जी। गुरु जी आज मेरा वक्तव्य रहेगा। अच्छा, चलिए मनमोहन द्विवेदी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। त्रैलोक्यं भावगर्भबलिमिति निगदश्वमानो नश्य पायात् एक बार करियाचना बलिराजा के द्वार फिर कोई दबिज याचक नहीं करे और की आस असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्य महीभुजः सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास्य कुलांगनः। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा। आकांक्षा शुक्ला जी, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। राधे राधे। एको मय्य भगवान विबुध प्रधानैश्चित्तीकृत प्रजननाय कथं न यूयम् पुरा विश्वसृजान् क्षत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणाः सर्वे सानुगामुनयोग्नयः। बहुत अच्छा। डॉक्टर शिरीष जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानवांत विध्वंस अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि। कोटि समप्रभा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और काल वाल गुरुजी आज थोड़ा सा यह काल समय व्या कम मिल पाया था। हाँ, काल व्याल काल मुखग्रास। त्रास काल व्याल मुख ग्रास त्रास
त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भगवत शास्त्रम किलो किरेण भाष्यतम और कवा सुधा कथा लोके क काच क मणि महान ब्रह्म रातो विचारायम तथा देवज्जह सह। राधे राधे गुरु जी। चलिए, हो जाएगा सही है, किंचित भैया जो है। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ, सुनाइए। विन्दन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदां पदां तथापि भुञ्जते कृष्ण तथा कथं श्वखराजवत् गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतांसि च प्रभो कथमन्योन्यसत्यागो मुमुक्षोरतितीर्तिशो। हाँ, शशि तिवारी जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतपेतभृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनिदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीन विवाद्य वहामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल शौनिक ब्रवीतम्। काल व्याल मुख ग्रास तास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं साष्टं कलो कीर्णरे भाषितं जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानपि दुर्लभा मेनिरे भगवत रूपम साष्टम भागवतम कलो पतनात् श्रवणात् सज्जु वैकुंठ फलदायकम। राधे राधे गुरुदेव, चरण स्पर्श। बहुत अच्छा। सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णासेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण वासितं क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व च काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तथा जीवान् जहासः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। दो दो डिवाइस से जुड़ी हुई हैं आप। चलिए, आगे सुनाए निरंजन कुमार जी हमारे। निरंजन जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण